युद्ध का पहला नियम है कि अपने दुश्मन को किसी भी तरह से अपने से कमजोर मत समझना, क्योंकि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। इजराइल ने जोश जोश में ईरान पर हमला तो कर दिया, मगर इसकी बड़ी कीमत वो चुका रहा है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने भीषण हमला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पा रही हैं। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान के परमाणु साइट्स पर लगातार अटैक कर रहा है। न्यूज एजेंसी इसना के मुताबिक गुरुवार को इजराइल ने ईरान पर रात भर हमले किए। इसमें अराक के पास एक रिएक्टर, नतांज के पास एक सुविधा और घुंडब हेवी वाटर रिसर्च साइट के नजदीक इलाकों को निशाना बनाया गया। ये सभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा हैं। ईरान ने भी शुक्रवार की सुबह बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। इसमें 5 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरानी मिसाइल अपार्टमेंट ब्लॉक के ठीक बाहर गिरी। इससे आसपास के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कल भी बीरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल हमला किया था। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इजरायली सेना के मुताबिक ईरान ने अब तक इजराइल पर 450 मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। ज्यादातर ड्रोन ईरान से लॉन्च किए गए थे, जबकि कुछ प्रॉक्सी ठिकानों से। वहीं सेना के मुताबिक इजराइल ने पहले पश्चिमी ईरान में अभियान शुरू किया और अब वो पूर्वी हिस्सों पर हमला कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब अगले चरण में प्रवेश कर गया। दोनों देश एक दूसरों पर खतरनाक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक गुरुवार को इजराइल ने ईरान पर रात भर हमले किए, जिसमें अराक के पास एक रिएक्टर, नतांज के पास एक सुविधा और खोंडक हेवी वाटर रिसर्च के नजदीक इलाकों को निशाना बनाया गया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी मिसाइलें दागी, जो कि इजराइल में एक मेडिकल बिल्डिंग पर गिरी और आसपास के अपार्टमेंट को भारी नुकसान पहुंचाया। AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अब और जिंदा रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन पर अस्पतालों पर हमला करने और इजराइल के विनाश की मांग करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिन की लड़ाई में अब तक इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौतों का आंकड़ा 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को चेतावनी दी कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। वहां की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई आदेश दे दे तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा, ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए हर जरूरी चीज मौजूद है, बस अब उन्हें अपने नेता के हाँ कहने का देर है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान ऐसा कर लेता है तो इससे न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया को सुरक्षा का खतरा होगा। कैरोलिन लेविट ने यह भी बताया कि ट्रंप अभी भी कूटनीति के रास्ते से हल निकालने के पक्ष में है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार न बना सके। अगर कोई समझौता होता है तो उसमें यह भी शर्त जरूरी होगी कि ईरान इसे रोके और परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता को खत्म करे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।